आदाब अर्ज दोस्तों, मैं मोहम्मद सुहेल कुरैशी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ वासेपुर। दोस्तों, आज वासेपुर बड़ी मस्जिद में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिस प्रोग्राम में बेफजूल पानी खर्ची पर इस प्रोग्राम को नौशाद आलम नदवी ने इमाम साहब ने एक प्रोग्राम रखा है और इस प्रोग्राम में मुफ्ती भी हैं और कई लोग शामिल हैं इस प्रोग्राम में। यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाया भी जा रहा है कि कम से कम पानी में कैसे हम वज़ू के जो फ़राइज़ हैं, वज़ू के जो सुन्नत हैं, वो हम कैसे पूरा कर लेते हैं। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में शामिल होकर। वो पानी तो 70% इलाकों में पानी है, वो खारा पानी हम पी नहीं सकते। उसका निज़ाम का सिस्टम आप देखिएगा तो हैरान रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने भाप का निज़ाम बनाया, भाप के जरिए से ऊपर पानी को उठाता है आसमान। कोई मोटर नहीं, कोई पाइप नहीं, कोई टंकी नहीं, और हजारों मिलियन टन पानी को अल्लाह ताला उठाता है और बादलों में ले जाता है। आप जहाज से सफर करें तो जहाज बादल को चीरते हुए पार हो जाता है, पानी नजर नहीं आता, लेकिन हजारों हजार टन उसमें पानी होते हैं। अंदाजा कैसे करेंगे आप? जब बारिश होती है तो उस बारिश का आप अंदाजा नहीं कर सकते कितना पानी है। तो जहां पर जरूरत होगी अल्लाह ताला उसको ट्रांसपोर्टेड सिस्टम हवा के जरिए से उस बादल को पहुंचाता है। कहां पर पानी की कितनी जरूरत, उस जगह पर उसको पानी को पहुंचाता है, फिर वहां पर गिराता है। वंज़लना मिनस समाई मां, अल्लाह ताला आसमान से पानी को बरसाता है, फिर जिसको जितनी जरूरत होती है वो लेता है, फिर वो पीने के काबिल होता है। हमने जरूरत के मुताबिक स्टोरेज कर लिया, लेकिन बाकी पानी कहाँ जाएगा? तो अल्लाह ताला ने जमीन पे स्टोरेज बना दिया, वो पानी पीने के काबिल हुआ, जमीन पर गिरा और जमीन पे स्टोरेज बना दी। अब हम उससे पानी निकालते हैं, कोई कुआं खोद करके निकालता है, कोई बोरिंग करके निकालता है, वो वही पानी होता है जो आसमान से नीचे है और जमीन के तह में गया। उसी पानी से हमारे खेत और खलिहान चलते हैं, अनाज निकलते हैं, नबातात पीते हैं, जितनी भी चीजें आप गले कहाँ से खाते हैं वही पानी है जो हरियाली लाता है, फिर उसमें पीलापन आता है, फिर उसको खलिहान में ले जाते हैं, फिर उसको कटिंग होती है, फिर वो चावल की शक्ल में आता है, गेहूं की शक्ल में आता है, फिर पिसता है तो हमारे मुंह में जाता है और हम जिंदा रहते हैं। अब आसमान से भी पानी ना हो और जमीन भी शुष्क हो जाए, तो क्या करेंगे? अल्लाह का तीसरा निजाम है, तीसरा निजाम है इंसानियत के लिए। अल्लाह ने क्या किया है? वो क्या करता है? ठंडे के मौसम में जब बारिश होती है ना, वो नॉर्थ इंडिया के इलाकों पहाड़ों में बर्फ जम जाते हैं, बर्फीले पहाड़ होते हैं। जब ज्यादा गर्मी होती है, आसमान से ही बारिश नहीं हो रही, जमीन की पानी खुश्क हो चुका है, तो फिर वो पिघलना शुरू होते हैं और फिर उससे इंसानी जरूरत पूरी होती है। ये पूरा सिस्टम है जिसकी कदर हमें समझ नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने हमें निमत दिया। आज से 5 साल पहले हमारे वासेपुर के लोग एक पानी पीने के पानी के लिए पता नहीं कितनी दूर का सफर करते थे, घंटों लाइन में लगते थे, वक्त की बर्बादी होती थी। आज अल्लाह ने उस निमत को दिया तो उसे कदर नहीं चाहिए। इसी मुनासबत से आज का प्रोग्राम रखा गया है, उसकी अहमियत को जानेंगे और समझेंगे। मेरे अमल को देखिए। और चौथाई सर के हिस्से का मसा करना फर्ज है। चौथाई हिस्सा क्या लोग समझते हैं? बस ये एक हिस्सा है यहाँ तक, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है, चौथा हिस्सा ये है। हमने इसी पानी को हमने नहीं लिया, इसी को हमने ये कर लिया, फर्ज मसा हो गया। उंगली में खिलाल करना सुन्नत है, उसके साथ भी कर रहे हैं, देख लीजिए। हो गया। मौलाना अफरोज साहब के मुकाबले एक गिलास में वज़ू
फर्ज की अदायगी हो फर्ज की गई, अदायगी हो गई। ऐसे मौका आ कभी जाए ऐसा मौका हो एक गिलास में भी आप आपके वजू पास पानी न हो तो इतने पानी में और इतने अमल में आपका वजू हो जाएगा। और ये पानी भी देखिए, ये पानी भी जो वजू से निकला है ये भी ताहिर है, मुताहिर नहीं है। यानी ये पानी भी पाक है, दीगर नापाक चीज़ों को पाक करने की सलाहियत इसके अंदर नहीं है। अब इस पानी को अगर आप डिसक्लाइन करके प्लांट वगैरह में डाल सकते हैं, मस्जिद का वो हिस्सा जो नापाक नहीं है उसको आप धो भी सकते हैं। यानी ये पानी भी आपका इस्तेमाल हो जाएगा, ये पानी नापाक नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फ़ोरम धनबाद यूनिट की जानिब से अब्दुल जब्बार बड़ी मस्जिद में पानी की अहमियत और तरीक़े वज़ू पर एक मुख्तसर मगर बहुत ही शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम लोगों को ख़ास करके नौजवानों को ये बात बताने की कोशिश की गई कि पानी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, हम उसकी कदर करें, क्योंकि अल्लाह का फरमान ये है कि जब बंदा हमारी नेमतों की कदर करता है तो हम उसे और मज़ीद नवाजते हैं। तो पानी की अहमियत पर ये प्रोग्राम हमारा हुआ। साथ ही साथ तमाम लोगों को इस बात से भी आगाह किया गया कि हम जो नमाज़ पढ़ते हैं उस नमाज का दारोमदार होता है वो वज़ू के ऊपर होता है, तो लिहाजा हमारा वज़ू भी सही तरीक़े से होना चाहिए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। ख़ास तौर पर उसमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि वज़ू में भी हम पानी का कम से कम इसराफ़ करें, ताकि वो पानी में की सेव में और उसकी हिफाजत में हमारा भी रोल और हमारा हिस्सा शामिल हो सके। यही गरज़ और यही मकसद है इस प्रोग्राम का।